तो नमस्कार दोस्तों, होपफुली कि आप अच्छे होंगे। जय सिया राम सभी को। मैं भूतिया कहानी सुनाता हूँ आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम हॉरर स्टोरी है। लाइक कीजिएगा, कमेंट करने के बाद हम अब इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं वो बताइएगा, और जो हमारी कमी है वो हम इसमें इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, नहीं तो आपके पास हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगी। कहानी नेहा की है, जो कि अपनी मौसी के यहाँ पे आई थी। पार्ट 1 में मैंने जो बताया था आपको, पार्ट 1 अगर जिस किसी ने नहीं देखा तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो कृपया करके उसे देखें, नहीं तो आप दोनों कहानियों को आपस में लिंक नहीं कर पाओगे। तो पार्ट 1 का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि नेहा जो है वो रहने वाली मुंबई की हैं, और इन्हें एक कॉलेज में अपना एंट्रेंस पेपर देना था, जो कि इनका सेंटर था दिल्ली। अब ये दिल्ली अपनी मौसी के यहाँ पे रुकती हैं, जहाँ पे थोड़ी सी वियर्ड चीज़ इन्हें महसूस होने को मिलती है। तो कहानी आगे शुरू करते हैं। जब नेहा का किसी ने हाथ पकड़ा, वो कुएं के पास जब खड़ी थी तो उसका किसी ने हाथ पकड़ा, तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, और वो भागती हुई सीधे अंदर गई। अंदर उसने मौसा से कहा कि मौसा जी, लाइट गिर गई है मेरे हाथ से, और मतलब वहाँ पे कोई था, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था ऐसे ऐसे। तो मौसा कहते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं था बेटा, तेरे मन का वहम होगा, ठीक है। तो तू एक काम कर, तू अपना अंदर जा, कमरे में खाना वाना खा और सो जाइयो, ठीक है। तो जो उसकी मौसी हैं, वो मौसी किचन में ही थी, ये मौसी के पास चली जाती है। तो ये मौसी के पास खड़ी हुई थी, मौसी से बात करती है कि मौसी वहाँ पे सही में कोई था, और मतलब मेरा किसी ने हाथ भी पकड़ा था। तो मौसी कहते हैं कि देख बेटा, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं तेरे को खाना दे रही हूँ और तेरे कमरे में ही पहुँचा रही हूँ खाना, तू चल यहाँ मतलब ऐसे क्यों खड़ी है मेरे पास, ठीक है। तो अंदर जा, मैं लेके आ रही हूँ, और खाना खा के आराम करियो। तो ये अंदर कमरे में चली जाती है, अंदर कमरे में जाके बैठती है, इतने में मौसी खाना लेके आती हैं। मौसी से खाना देती हैं और कहती हैं कि तू ठीक है, तेरे को कोई ऐसा तो नहीं है कुछ, मतलब ये हो तो ठीक है भाई। वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ मौसी। तो वो खाना पकड़ा देती हैं उसे, और वो कहते हैं कि मौसी यहाँ पे कोई बल्ब भी नहीं है, मतलब बड़ा बल्ब जिससे मैं पढ़ सकूँ। तो मौसी कहती है कि बड़ा बल्ब तो नहीं है, पर वो ज़रूर है, जो टेबल लैंप होता है वो वहाँ पे रखा हुआ है, तो निकाल ले वहाँ से। तो ये जब टेबल लैंप नीचे, जो वो है इनका टेबल है, उसके पीछे से निकालती है, तो उस टेबल के पीछे कोई बैठा हुआ था। अब ये एकदम से उसे देख के घबरा जाती है कि कौन है वहाँ पे। तो इसकी मौसी कहती है कि क्या क्या हो गया, क्या किसे देख लिया, अब भी तेरे को दिख रही है क्या ये सब चीज़ें। तो ये पीछे दोबारा जब वहाँ पे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, ठीक है। तो इसकी मौसी कहती है कि तू ठीक है, मतलब तेरे वो ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं है, ठीक है। जैसे तू महसूस कर पा रही है, खाना खा और सो जा, ठीक है। और अगर तेरे को ज़्यादा ही डर लग रहा है तो सोनिया के कमरे में चले जा, ठीक है, वहाँ पे जाके सो जा, और नहीं तो मैं सोनिया को यहीं भेज देती हूँ। तो इसने की नहीं नहीं मौसी मैं ठीक हूँ, और मौसी चली गई वहाँ से बाहर। ये जब पूरे मतलब जो उसका टेबल लैंप था, उसे पूरे कमरे में घुमाती है, पूरे कमरे में घुमाने के मतलब पूरी रोशनी अच्छी खासी कर देती है, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, ठीक है। इसके मन का शायद वहम ही होगा ऐसा। तो ये इसे एक आवाज़ आती है, ठीक है ना तू। अब ये पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो खिड़की के पास देखती है कि मौसी खड़ी हुई है वहाँ पे, और मौसी से घूर रही है, पूछ रही है ठीक है। मौसी ऐसा कह के हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। अब ये अपना खाना खाने में बैठी थी, इतने में किसी और की भी आवाज़ आती है, ठीक है ना तू। मतलब ये किसी और की ही आवाज़ थी, ठीक है ना तू। ये आसपास देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। खिड़की पे देखती है कि मौसी तो नहीं खड़ी, खिड़की पे भी मौसी नहीं थी। तो ये था कौन। खैर इग्नोर करती है कि कहीं मौसी ही हो, ठीक है। तो ये खाना खाने बैठती है। वे पूरे घर को, मतलब पूरे कमरे को देख ही रही थी जिस कमरे में बैठी हुई है। तो जो तकिया है, वो तकिया बेड से उठ के वो जो टेबल था जिस पे इसने लैंप रख रखा है, उस टेबल लैंप पे आ गया वो तकिया। उस तकिया को उठा के बेड की तरफ फेंक दिया, तो ऐसा लगता है कि जैसे उसने कोई चीज़ पानी में फेंकी हो। मतलब पानी में हम कोई चीज़ फेंकते हैं तो ऐसी आवाज़ आई जैसे वो कोई चीज़ पानी में गिरी हो। ये लाइट से देखती है वहाँ पे उजाला करके बेड की तरफ कि वहाँ पे था क्या है, मतलब ऐसा क्या है। तो नॉर्मल कुछ भी नहीं है, कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये खाना खाने बैठती है,
खाना खाते समय इसे मतलब किसी ने इसका डोर नॉक करा। ये बाहर जाके देखते हैं तो इसकी बहन सोनिया खड़ी हुई थी। अब ये सोनिया से कहती है कि यार मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मतलब कुछ अजीब सी चीज़ हो रही है। तो सोनिया कहती है कि देख, मैं बताना बहुत कुछ चाहती हूँ पर मैं तेरे को बता नहीं सकती, तो एक काम कर, हमारे कमरे में आ जा, ठीक है। तो ये अपना जो थाली है उसे लेके इनके कमरे में चली जाती है। और सोनिया का मेन मोटिव यही था कि ये डरे नहीं और अपना मतलब फ्रेश माइंड रहे इसका। तो ये खाना वाना खाती है तो थोड़ी सी बातचीत करते हैं तो इनका मतलब जो माइंड है वो थोड़ा सा सही हो गया और ये सो गए। सुबह इनकी आँख खुलती है 8-9 बजे। मौसा जी जाने की तैयारी में होते हैं अपना ऑफिस ऑफिस जहाँ पे भी जा रहे हो, ठीक है। तो तैयारी में होते हैं और जब सुबह जो इसकी मौसी है वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। अब ध्यान से सुनना कि वो किससे बात कर रही थी और क्या बात कह रही है। अब जो इसकी मौसी है वो इसकी मम्मी से ही बात कर रही थी, नेहा की मम्मी से, कि मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि ये कोई के पास जा रही है और हमारे घर में किसी को बता रही है, कोई अजीब सी चीज़ बता रही है, भूत प्रेत बता रही है, हमारे घर में भी बच्चे हैं वो नहीं डरेंगे क्या। तो मतलब कुछ अजीब सी चीज़ कर रही है, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता ही है वो। तो ये बात सुनी रही थी कि हाँ मतलब मौसी ऐसा कुछ कह रही हैं और वो भी मम्मी से ही कह रही हैं। तो जब कॉल कटती है तो इसके पास तुरंत फ़ोन आता है इसकी मम्मी का। इसकी मम्मी कहती है कि तू क्या मतलब नौटंकी दे रही है वहाँ पे जाके कि भूत है और ये है वो है, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता कि किसी के घर गई है तू और वहाँ पे ऐसी चीज़ कर रही है, ठीक है, ऐसी चीज़ कह रही है। तो ये कहती है कि मम्मी एक मिनट मेरी बात तो सुनो। तो उसकी मम्मी कहती है मैं कुछ नहीं सुनना, अपना जिस मोटिव से गई है वहाँ पढ़ने गई है, आस पड़ोस की चीज़ों को इग्नोर करके पढ़ने बैठ, ये फालतू की बात मत कर, ठीक है। तो इसकी मम्मी फ़ोन काट देती है। अब जो नेहा के पापा हैं वो भी बात सुन रहे थे। जो सोनिया की मम्मी है, ओ सॉरी, ये नेहा की जो मम्मी है, इनसे जब बात चल रही थी नेहा की तो ये इसके पापा भी सुन रहे थे। तो इसके पापा फ़ोन करते हैं नेहा पे कि बेटा सुन, तू एक काम करियो, अपना बैग पैक कर और मैं देखता हूँ कोई फ़्लाइट या ट्रेन, ठीक है, और वापस आ जा तू यहाँ पे, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे रुकने की, तू वापस आ जा। और जब तेरा पेपर होगा, जिस दिन तेरा पेपर होगा, मतलब 2 या 3 दिन ही बच रहे थे पेपर के, तो जिस दिन तेरा पेपर होगा मैं फ़्लाइट कर दूंगा, चाहे महंगी से महंगी हो फ़्लाइट, मैं वो कर दूंगा फ़्लाइट, तेरे को पेपर टाइम पे दिलवाऊंगा, पर तू यहीं पे ही आ जा वापस, ठीक है। तो ये कहती है कि ठीक है पापा। और इसके पापा एक चीज़ और कहते हैं कि तेरी मौसी ये और कह रही थी कि मैं इसके डर को दूर करने के लिए एक चीज़ करूँगी, ठीक है, ताकि इसका डर दूर दूर हो जाए, तो उस चीज़ को बिल्कुल भी मत करियो, ये नेहा के पापा कहते हैं नेहा से। तो वो कहती है कि ठीक है पापा, और मैं पैकिंग करती हूँ और जो पहली ट्रेन होएगी या फिर कुछ भी होगा फ़्लाइट होएगी उससे मैं वापस आ जाऊँगी। तो इसके पापा कहते हैं ठीक है तू, और मैं इनके सामने बात नहीं कर रहा था, मैं ऑफिस के लिए ही निकल रहा था, तो गाड़ी में जब बैठ रहा था तो मैं सोचा फ़ोन कर दूँ तेरे पे, ठीक है। तो ये अपना अंदर आती है। अब अंदर आके भाई सुबह सुबह उठी है तो चाय नाश्ता तो मतलब हो ही गई, ये पैकिंग करने लग जाती है। पैकिंग करने के बाद ये जो मौसी है ये नोटिस करती है कि ये पैकिंग कर रही है, ये जा रही है, तो ये सीधे इसकी मम्मी के पास फ़ोन मिला देते हैं। तो इसकी मम्मी के पास फ़ोन मिला के इसकी मौसी कहती है क्या हम पे पूरा विश्वास ही ख़त्म हो गया है आपका, ठीक है, हम मतलब बुरे हैं या फिर हम पे विश्वास नहीं है, ठीक है। तो ये पैकिंग कर रही है, ऐसा क्यों, ये जा क्यों रही है यहाँ से, और मतलब हमने ऐसा कर क्या दिया जो ये जा रही है। तो इसकी मम्मी कहती है कि मैंने तो इससे कुछ भी नहीं कहा। तो ये कहती है कि ये पैकिंग कर रही है और जा रही है। तो जो नेहा की मौसी हैं वो कहती हैं कि लो एक बार बात कर लो। तो फ़ोन पे बात करती है तो कहती है कि मैं पापा से बात हो गई है मेरी और मैं वापस आ रही हूँ, ठीक है। तो इसकी मम्मी कहती है कि तुम दोनों बाप बेटी जानो आपस की राम गाथा और करो जैसे मन मारी तुम्हारे। अब भाई ये जो मौसी है इसे थोड़ी सी तिलमिली मच गई कि भाई ऐसे तो नहीं, मतलब जाने तो दूंगी नहीं, ठीक है। तो भाई मौसी ने क्या करा, मतलब जैसे सुबह सुबह उठे हैं तो चाय नाश्ता ज़रूरी है। मौसी ने कहा कि चाय नाश्ता कर लो बेटा, उसके बाद चले जाना। तो ये चाय नाश्ता करने बैठती है, चाय नाश्ता करके उठती है जब, तो ये कहती है कि मेरे को नींद आ रही है। तो इसकी मौसी कहती है सो जा, एक कमरे में जाके सो जाती है। अब भाई सुबह का सोया हुआ बंदा रात को 11 बजे उठ रहा है, ठीक है, 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, उठ रहा है। इसकी आँख खुलती है 11 साढ़े 11 बजे रात को। इसके पापा की 10 मिस कॉल, इसकी मम्मी की 5-6 मिस कॉल, और जो यार दोस्त थे उनकी थोड़ी सी मिस कॉल, मतलब 2-3 मिस कॉल उनकी भी।
अब भाई पता नहीं लगा वो साइलेंट हो जाता है फ़ोन, क्या पता भाई, जब गहरी नींद आ रही होती है तो किसी का फ़ोन वोन तो दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो इसके पापा की बहुत सारी मिस कॉल थी, तो मौसी आती हैं इसके पास। ये रोने लग जाती है मौसी के सामने कि मौसी मतलब मेरे से गलती क्या हो गई, मैं मतलब मैंने करा क्या, मैं यहाँ से निकल ही नहीं पा रही हूँ, और मतलब मैं सो के अब उठी हूँ। ठीक है, और मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है मेरे को ये वो, तो ये रोने लग जाती है। तो इसकी मौसी इसके सर पे हाथ फेर के कहती है कि सुन, तेरे पापा के पे फ़ोन आया था मेरे पास, तो मैंने उससे कहा, मतलब उनसे कहा कि वो सो रही है। ठीक है, हमने उठाना तो चाहा तेरे को 2-3 बार मैंने उठाया भी था, पर तूने कहा कि मेरे को सो जाने दो, तो इसलिए मैंने तेरे को उठाया ही नहीं ज़्यादा। अब इसलिए हमने उनसे कह दी कि वो सो ही रही है। ठीक है, तेरी बात भी करवाई नहीं हमने। और खाना खाएगी, खाना मैं खाना ले आती हूँ तेरे लिए। तो कहती है कि मौसी आप रहने दो। ठीक है, मैंने ब्रेकफास्ट किया है सुबह, उससे मैं अब जाके उठी हूँ, अब जो खाऊंगी तो क्या पता उठूँ ही ना। तो इसकी मौसी कहती कि कैसी पागलों वाली बात कर रही है तू, और तू एक काम कर मेरे साथ चल, तेरे इस डर को दूर करती हूँ मैं। तो ये पता नहीं इसका माइंड कैसे चेंज हो गया एक साथ। कहती है कि मौसी करना क्या है और क्या है। तो इसकी मौसी अंदर से जो दुपट्टा होता है वो लेके आती है। वो दुपट्टा आधा जला हुआ था और आधा फटा हुआ था। अब ये जो नेहा है, ये एक चीज़ देखती है कि यार ये तो वही दुपट्टा है जो मेरा, जब मैं पहले आई थी, मतलब जब मैं छोटी थी, जब आई थी यहाँ पे, तो वो कहीं गुम हो गया था यहीं पे। तो ये तो वही दुपट्टा है। तो ये कहती है कि मौसी ये तो वही दुपट्टा है। तो इसकी मौसी कहती है कि हाँ ये वही है, और मैं जब पुराने कपड़े निकाल रही थी तो मेरे को ये मिल गया था, मैंने संभाल के रख लिया कि आगे कहीं काम आ जाए। तो मौसी ये तो जला हुआ है ना, तो हाँ कोई बात नहीं, पर अब काम आ जाएगा, तू मेरे साथ चल। ये दोनों जाते हैं कुएं की तरफ। अब जो इसकी मौसी है, ये इसे एक दिया पकड़ाती है, जलता हुआ दिया इसके हाथ में, और 4 दिए कुएं की बाउंड्री पर रख देती है चारों तरफ। ठीक है, और एक दिया इसके हाथ में पकड़ा देती है। अब ये कहती है, जो नेहा की मौसी है, ये कहती है कि इस दिए को अपने चेहरे के पास लिया और इस दुपट्टे को अपने सिर पे ओढ़ ले। ये भाई साहब दुपट्टा ओढ़ लेती है। अब दुपट्टा ओढ़ने के बाद ये मौसी कहती है कि इस दिए को अपने बिल्कुल फेस के सामने लिया, और ताकि तेरा फेस कुएं में दिखना चाहिए। ठीक है, और कुएं की तरफ देखती रही हो, और ये बोल कि मैं आ गई हूँ, हुक्म करिए। अब मौसी ये क्या बोल रहे हो आप, और मैं मतलब मेरे को ये बोलना है। तो ये बस मतलब बोलने ही वाली थी, इतना में किसी ने गेट टकटकाया बाहर का। इसकी मौसी को बहुत गुस्सा आया कि मतलब इस टाइम कौन आ गया, और मेरा काम अधूरा रह जाएगा। इसकी मौसी बाहर चली जाती है, ये कुएं की तरफ ही देख रही थी, और एक थाली इसकी मौसी ने वहीं पे रखी थी कुएं की बाउंड्री पे, उस थाली में देख रही थी क्या क्या सामान है। अब बाहर से इसी को किसकी मतलब किसी की आवाज़ आई कि कोई मतलब कोई बुला रहा है या फिर कैसे भी। तो ये क्या देखती है, मतलब ये सुनती क्या है कि इसके पापा आए हैं गेट पे और इसको आवाज़ मार रहे हैं, नेहा, नेहा, नेहा बेटा कहाँ है। ऐसे आवाज़ मारते हैं, ये दुपट्टा उट्टा सब इधर उधर फेंक के सीधे पापा की तरफ जाती है और गले लगती है पापा से और रोने लग जाती है। इसके पापा कहते हैं कि नेहा एक काम कर, सामान पैक कर। अब भाई जैसी ये आवाज़ हो रही थी तो मतलब सारे उठ गए, मौसा, जो मौसा के लड़का है वो भी, और लड़की हैं जो सोनिया वो भी, ये तीनों उठ गए। मौसी कुछ बोल नहीं रही थी, वो चुप खड़ी हुई थी बस। ठीक है, वो मौसा जी आए। अरे आप कब आए। मैं अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले, और मैं फ़ोन पे बताऊँगा सारी बात कि मतलब क्या क्यों आया हूँ, क्या है क्या नहीं है। मैं यहाँ रुक नहीं सकता। और नेहा तू जा अपना सामान पैक कर जल्दी। नेहा अंदर कमरे में जाती है, जिस कमरे में इसका सामान रखा हुआ है वो पैक करने लग जाती है। जो इसकी मौसी है वो ऐसे ही देख रही थी, बस घूर ही रही थी, कुछ बोल तो रही नहीं थी। अब नेहा अपना सामान पैक कर रही थी, सामान पैक करते करते नेहा ने मौसी की तरफ देखा। मौसी ने आंखों से इशारा करके मतलब कुछ ऐसा इशारा कर दिया कि नहीं नहीं ऐसे कुछ, और नेहा ने एकदम से अपना गेट लगा लिया। अब भाई ये जो इशारा होते हुए जो नेहा के पापा हैं इनने देख लिया, और इनने थोड़ी सी भी देर नहीं लगाई और दरवाजे पे लात मार दिया। जिस कमरे में वो थी नेहा, उस पर लात मार दी। लात मार के दरवाज़ा तोड़ के उसे देखते हैं तो नेहा नीचे ज़मीन पे बैठी हुई है और अपना सर घुमा रही है।
नेहा को वो गोदी में भरते हैं। गोदी में भर के उन सबके सामने कहते हैं कि मेरे को पता था कि ऐसा ही कुछ होगा और मैं इसलिए पूरी तैयारी करके ही आया हूँ और बाबा के होके जाऊँगा यहाँ से। ठीक है, तू दिक्कत मत ले, तू ठीक हो जाएगी बेटा। ठीक है, ये कहते हुए निकलते हैं थोड़ा सा बाहर। गेट के बाहर जैसे ही पहुँचते हैं तो पलट के कहते हैं कि ऐसा है, आप सबको अगर किसी से मतलब रखना है तो अपनी बहन से मतलब रखना, मेरे और मेरे बेटी के बीच में आ मत जाना। ठीक है, और हमारे पास फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए वहाँ से बाहर निकल गए। अब इसे एक गाड़ी में रखते हैं, नेहा को गाड़ी में बिठा देते हैं और जो दुपट्टा था वो मतलब बहुत ज़्यादा बदबू फैला रहा था। जो ड्राइवर था, मतलब भाई साहब ये मुंबई से गाड़ी में आए हैं वहाँ पे दिल्ली, सोच सकते हो। अब भाई जो ड्राइवर था वो कह रहा था कि साहब इसमें से बहुत बुरी बदबू आ रही है, तो ये दुपट्टे को वहीं पे ही फेंक देते हैं रास्ते में। इनकी कहानी यहीं तक थी। इन्होंने जो मेरे को भेजा था, मैंने इनसे पूछा कि पेपर दिया उसने या नहीं दिया, अब ठीक है या नहीं है। तो इन्होंने कहा कि पेपर तो उसने दे दिया पर कुछ खास वो नहीं हुआ। बाकी जो उतारा संपन्न वो 3-4 साल में हुआ, क्योंकि जहाँ पे उतारा करवाने जाते थे वहाँ पे मतलब उन सारी कहानी बताई थी। तो सभी ने ये कहा कि जो दुपट्टा आपने फेंका था, अगर उस दुपट्टे को आप ले आते तो 3 से 4 मिनट नहीं लगे थे उतारा करने में, जो कि 3 से 4 साल लग गए। तो आज की कहानी में इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय सिया राम सभी को। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।